नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीक। दोस्तों, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी अब ड्राइविंग सीट पर बैठने की पूरी तैयारी कर चुकी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के लगभग 25 जितने नेता दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली के आला कमान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ क्लोज डोर मीटिंग हुई है और कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में ये तैयारियां कर रही है कि वो अब बीजेपी के साथ दो दो हाथ कैसे करे। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति पिछले दिनों में कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न ले चुकी है कि अब तक राज्य में जो पार्टी चौथे नंबर पे थी वो दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन चुकी है। मामला विधानसभा, विधान परिषद इन दोनों में बदल चुका है और चाहे सरकार में वो रहे हों या अब वो विपक्ष में हों, उनके निशाने पर अब सीधे सीधे बीजेपी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत महाराष्ट्र में आए थे। खासकर नांदेड़ में उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया था। कई सामान्य लोगों के घर पे गए थे और वो महाराष्ट्र कांग्रेस को एक बार फिर से जीवित करना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब महाराष्ट्र में अगली चाल क्या चलती है, इस पर जनता की निगाहें टिकी है। दरअसल महाराष्ट्र को अगर आप लार्जर कैनवास पे देखें तो दो पार्टियां ऐसी हैं जिसकी पूरे के पूरे महाराष्ट्र में प्रेजेंस दिखती है। एक है भारतीय जनता पार्टी, जिसने पिछले एक दशक में अपने आप को बहुत आगे बढ़ा लिया है, कई सारे नेताओं को आयात किया है, कई सारे कार्यकर्ताओं को नेता बनाया है, कई सारी सीटें जीती हैं। आज की तारीख में 105 सीटें हैं। बहुत बड़े पैमाने पर यह पार्टी काम कर रही है। और दूसरी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस मूलभूत रूप से महाराष्ट्र में सबसे मजबूत पार्टी हमेशा से बनी हुई है। शरद पवार इन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई, बीच में कई सारी पार्टियां बनाई वगैरह। उस इतिहास में आज हम नहीं जाएंगे, उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। लेकिन अगर वही एनसीपी और कांग्रेस को कंबाइन गिना जाए तब भी कांग्रेस की वोट बैंक बहुत लार्ज है। ये वो वोट बैंक है जो कि एंटी शिवसेना और एंटी बीजेपी है। तो मूलभूत रूप से महाराष्ट्र के फलक पर दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में चौथे पायदान पर सरक गई थी। खासकर विपक्ष में जाने के बाद में कांग्रेस को ऐसा कोई स्थान उनके पास या ऐसी कोई जगह उनके पास नहीं बची थी जिससे वो कि एक अच्छा इंप्रेशन बना सके। लेकिन अब बदले हुए समीकरण में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा मौका मिल गया है। सबसे पहले शिवसेना पार्टी की दो फाड़ होने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा में विपक्ष नेता पद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास चला गया, यानी कि अजीत पवार के पास। और अब अजीत पवार खुद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की दो फाड़ कर चुके हैं और वो सरकार में चले गए हैं। ऐसे में विपक्षी नेता पद महाराष्ट्र विधानसभा में अगर कोई क्लेम करेगा तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए अपने कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, मामला सिर्फ विधानसभा का नहीं है, विधान परिषद में भी कुछ ऐसा ही दृश्य है। महाराष्ट्र की विधान परिषद में सबसे ज्यादा सीटें शिवसेना के पास थी। ऐसे में शिवसेना का विधान परिषद का विपक्ष नेता पद आज की तारीख में भी है अंबादास दानवे, जिसको किसी ने हटाया नहीं है। लेकिन अब शिवसेना के विधान परिषद के सदस्य भी एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधान परिषद की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी दो टुकड़े हो गए। ऐसे में विधान परिषद में चौथे नंबर पर खिसकी हुई कांग्रेस पार्टी 2 नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और विधान परिषद में भी विपक्षी नेता पद अगर वो चाहे तो वो क्लेम कर सकती है और बीजेपी और वहां के जो स्पीकर हैं वो भी उन्हें ये देने से रोकेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता पद, महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्षी नेता पद, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट
जो कि मुख्यमंत्री के समकक्ष होते हैं, जिन पर संवैधानिक पोस्ट जिनको कहा जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है, इस पोस्ट के माध्यम से सरकार की नकेल कसी जा सकती है, वो पोस्ट लंबे समय के बाद अब कांग्रेस पार्टी के पास आएगी। कांग्रेस पार्टी अब इसके लिए तैयार हो रही है, मुस्तैद हो रही है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं की बैठक दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में हुई। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जितना आसान दिखता है, जितना आसान लगता है, उतना आसान है नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस का आंतरिक विवाद, क्या इससे कांग्रेस पार्टी उबर पाएगी या नहीं, ये नहीं पता। रह रहकर ऐसी बातें उठती हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो पार्टी छोड़ने के चक्कर में है। अशोक चव्हाण का नाम सबसे आगे आ रहा है। उन्होंने इस पूरे बात का खंडन किया है, विरोध किया है और कहा है ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूं और हमेशा कांग्रेस के साथ ही मैं रहूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक बुरा अनुभव हुआ है। उन्होंने राधाकृष्ण विखे पाटिल को अपना नेता चुना था और यही राधाकृष्ण विखे पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए। ये झटका कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका था, जिसे मोराल झटका कहा जा सकता है, सैद्धांतिक झटका कहा जा सकता है। इससे पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का जो मोराल था वो डाउन हुआ, क्योंकि जिसके हाथ में आपने बीजेपी के साथ में लड़ने की कमान दी हो, अगर वही पार्टी बीजेपी के पास चला जाए तो ये कैसा माना जाएगा कि आपका सेनापति ही सामने वाली सेना के साथ मिलकर उसका सिपा सालार बन गया, तो पूरी की पूरी पार्टी का मोरल डाउन होता है। वही हुआ कांग्रेस के साथ। और अब कांग्रेस को इस बात का डर लग रहा है कि अगर हमने फिर एक बार किसी को विरोधी पक्ष नेता पद बनाया और जिस तरह से एकनाथ शिंदे, अजीत पवार ये दोनों बीजेपी के साथ में चले गए, अगर वो नेता भी बीजेपी के साथ चला गया तो कांग्रेस पार्टी का क्या होगा। वैसे भी अफवाहें बहुत लंबे समय से चल रही है कि कांग्रेस का एक धड़ा बीजेपी में जाने को तैयार है, और अब तो ये बातें भी चलने लगी है कि कांग्रेस का एक धड़ा अजीत पवार के साथ भी जाने को तैयार है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी करे तो क्या करे। नाना पटोले के हाथ में जिम्मेदारी है, लेकिन नाना पटोले और नितिन राउत के बीच अनबन है, ऐसे समाचार आते हैं। कुछ दिन पहले युवा कांग्रेस की सभा में जमकर कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी गई। दरअसल ये सीनियर कांग्रेसियों का झगड़ा जो था वो जूनियर के माध्यम से पक्ष श्रेष्ठियों को दिखाया गया। अगर इसी तरह की लड़ाई चलती रही तो आखिर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। इन्हीं सारे मामलों को सुलझाने के लिए, सारे मामलों को क्लियर करने के लिए, इन पूरी जो परिस्थिति है उस पर क्लियर रिपोर्ट पाने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता दिल्ली गए हुए। कुछ समय पहले नाना पटोले और बड़ा साहेब थोरात के संदर्भ में एक रिपोर्ट जो थी वो आला कमान को यानी राहुल गांधी को सौंप दी गई थी, और अब मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष की कमान भी जो है वर्षा गायकवाड़ के हाथ में दी गई है। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि वर्षा गायकवाड़ को भी अपना एक रिपोर्ट जो है वो राहुल गांधी को सौंपना है। ये वो रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में मुंबई महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी को शिवसेना के साथ में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, इस पर उसे अपनी राय रखनी। बिल्कुल इसी तरह के और कई सारे रिपोर्ट जो है वो महाराष्ट्र कांग्रेस जो है अपने वरिष्ठों को देना चाहती है। इन्हीं सारे मामलों को लेकर महाराष्ट्र में अब कांग्रेस की तकदीर जनता तय करेगी। एक वो पार्टी जिसका पूरे के पूरे महाराष्ट्र में जनाधार है और इस समय उस पार्टी के हाथ में ड्राइविंग सीट आने जा रही है। और अब अगर इस पूरे गड़बड़ झाले में अगर कोई पार्टी अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित रूप से बचा पाई हो तो वो पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में परिस्थिति का लाभ लेते हुए अपना जनाधार, अपनी सीटें, अपनी ताकत बढ़ा सकती है या नहीं। याद रहे, रह रहकर कांग्रेस पार्टी शरद पवार को यह ऑफर देती रही है कि आप फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी में आ जाइए, अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसा कुछ भी नहीं बचा है। तो क्या एक बार फिर वही ऑफर एनसीपी को दी जाएगी? दोस्तों,
महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी अब क्या करती है, इस पर कईयों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अभी भी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में अपनी वोट बैंक को मजबूती से पकड़े हुए है और आने वाले दिनों में क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।